दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जंग अब अपने सबसे खतरनाक दौर में पहुंच चुकी है। ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल हमला करते हुए इजराइल के कई शहरों तेल अवीव, बेरशेवा और नेगेव को हिलाकर रख दिया। सैकड़ों धमाके, क्लस्टर मिसाइल और 20 लाख लोग बंकरों में जाने को मजबूर। IRGC का दावा, मल्टी लेयर एयर डिफेंस को भेदते हुए दुश्मन इजराइल के इंटेलिजेंस सेंटर और सैन्य ठिकानों को बनाया गया निशाना। ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस 4 अब 79वीं लहर तक पहुंच चुका है और हमला रुकने के कोई संकेत नहीं। इस बीच ईरानी सेना का फिलिस्तीनियों को बड़ा संदेश, अब जमीन वापस लेने का वक्त आ गया है और साथ में अली लारिजानी की मौत के बाद उनकी जगह इस शख्स को दिया जिम्मेदारी जो उससे भी है खतरनाक। इस बीच पहली बार जर्मनी के राष्ट्रपति ने ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप पर बोला जोरदार हमला, यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ। तो बताते हैं सभी खबरें एक एक कर। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच मंगलवार सुबह हालात और ज्यादा गंभीर हो गए जब ईरान की ओर से इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल हमला किया गया। इनके साथ ही ईरानी सेना की तरफ से फिलिस्तीनियों को संदेश दिया गया है कि अब कब्जे वाले जमीन को वापस लेने का समय आ गया है। दरअसल इजरायली मीडिया के मुताबिक तेल अवीव, बेरशेवा, पश्चिमी नेगेव और अराद जैसे कई इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई। इस हमले को युद्ध शुरू होने के बाद सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में तस्वीर देख सकते हैं, ईरानी हमले के बाद किस तरह इजराइल में तबाही मची। रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तरी तेल अवीव में एक ईरानी क्लस्टर मिसाइल गिरने से हालात और बिगड़ गए, जिसके बाद बड़ी संख्या में बचाव दल मौके पर भेजे गए। सेंट्रल इजराइल के कई हिस्सों में करीब 10 जोरदार धमाके सुने गए, जिससे पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। लगभग 180 जगहों पर सायरन बजाया गया, जिससे लोगों में डर और अफरा तफरी फैल गई। कई लोगों पर क्लस्टर बम के टुकड़े गिरने की भी खबर है। इजरायली सेना ने बताया कि दक्षिणी इलाकों में कई जगहों पर नुकसान हुआ है और सर्च एंड रेस्क्यू टीमें लगातार काम कर रही है। बेरशेवा में भी मिसाइल गिरने की पुष्टि हुई है। वहीं अखबार हारेथिज के अनुसार युद्ध के 25वें दिन भी ईरान के हमले लगातार जारी है। एक ही इमारत पर सीधा हमला हुआ, जबकि 7 अन्य जगहों पर मिसाइल के टुकड़ों से नुकसान पहुंचा। तेल अवीव से उत्तर की ओर जाने वाली सड़क भी बंद कर दी गई। मतलब अब ईरान के सामने इजराइल का एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी नाकाम होते जा रहे हैं। इसी बीच हवाई हमले की चेतावनी के कारण इजराइल की संसद यानी क्नेसेट की कार्यवाही भी रोक दी गई, जिससे स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक इस युद्ध में 5047 लोग घायल हो चुके हैं। दूसरी ओर ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC ने 79वीं लहर के हमले का ऐलान किया, जिसमें खैबर शेकन, इमाद और सेजिल मिसाइलों के साथ आत्मघाती ड्रोन का उपयोग किया गया। ईरान का दावा है कि उसने इजराइल के मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए कई महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें तेल अवीव के इंटेलिजेंस सेंटर, रमत गन और नेगेव के सैन्य लॉजिस्टिक ठिकाने शामिल हैं। बेरशेवा में एक बड़ा कमांड और लॉजिस्टिक सेंटर भी निशाने पर रहा। इनके अलावा क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। IRGC के मुताबिक इन हमलों के बाद कई जगहों पर आग और धुएं के गुबार उठे, जबकि करीब 20 लाख लोग बंकरों में जाने को मजबूर हो गए। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका और इजरायली खुफिया एजेंसी हमलों के असली नुकसान को छुपाने के लिए मीडिया सेंसरशिप कर रहे हैं। IRGC के कमांडर अली अब्दुल्लाही ने साफ कहा कि ईरानी सेना तब तक अपने हमले जारी रखेगी जब तक पूर्ण जीत हासिल नहीं हो जाती। उनका दावा है कि पिछले 25 दिनों में ईरान ने अपने विरोधियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है और अब अंतिम जीत की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका इस युद्ध में दलदल में फंस चुका है और बाहर निकलने के रास्ते तलाश रहा है। इसी दौरान IRGC ने इजराइल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने सभी लाल रेखाएं पार कर दी और वो युद्ध के माहौल का फायदा उठाकर लेबनान और फिलिस्तीन में नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। IRGC ने चेतावनी दी कि अगर ये जारी रहा तो उसे खुले और सीधे जवाब का सामना करना पड़ेगा और गाजा के नजदीक मौजूद इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। और साफ कहा गया है, अगर तुम फिलिस्तीन और लेबनान में नागरिकों पर इसी तरह हमला करते रहोगे तो
हम भी तुम्हारे नागरिकों को निशाना बनाएंगे। दरअसल 23 मार्च को IRGC ने उत्तरी इजराइल के कई इलाकों जैसे अपर और लोअर गलील, गोलान हाइट्स और हाइफा को खाली करने की चेतावनी दी और उन्हें सैन्य क्षेत्र घोषित कर दिया। अपने बयान में IRGC ने फिलिस्तीन के लोगों को भी संबोधित करते हुए कहा कि इन हमलों का उद्देश्य हालात को इस स्तर तक पहुंचाना है जिससे वो अपनी जमीन वापस हासिल कर सकें। बयान में कहा गया कि फिलिस्तीनी लोगों के लिए अब अपनी जमीन वापस लेने का समय आ गया है। हमारी सैन्य ताकत उनके साथ है और अगर बस्तियां खाली होती है तो ये उनकी वापसी की शुरुआत हो सकती है। वहीं दोस्तों, इजराइल और अमेरिका ईरान के टॉप लीडरों को खत्म कर ये सोच रहा था कि उनकी जगह जल्दी कोई नहीं लेगा, लेकिन जब अली खामेनी शहीद हुए तो उनकी जगह उनका बेटा मुजतबा खामेनी ने ले लिया और अब ईरान में अली लारीजानी की मौत के बाद नए सुरक्षा प्रमुख की नियुक्ति हो गई है। मोहम्मद बागर जुल गद्र को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नया सचिव बनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति कार्यालय में संचार और सूचना के उप प्रमुख सैयद मोहम्मद मेहदी तबाताबाई ने एक्स पर नियुक्ति की पुष्टि की है। उन्होंने लिखा कि यह फैसला ईरान के सुप्रीम लीडर की राय और मंजूरी से लिया गया है। जोल गद्र ने अली लारीजानी की जगह ली है, जो 16 मार्च को अपनी बेटी के घर पर हुए इजरायली हमले में मारे गए। ब्रिगेडियर जनरल जोल गद्र रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडरों में से एक रहे। वो रमजान ओवरसीज बेस के संस्थापकों में शामिल थे। बाद में इसी बेस के आधार पर कुदस फोर्स यानी IRGC की विदेशी शाखा बनाई गई। जोल गद्र 8 साल तक IRGC के ज्वाइंट स्टाफ के प्रमुख रहे और 8 साल तक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस के डिप्टी कमांडर इन चीफ रहे। मतलब किसी भी पद के लिए ईरान में अधिकारी तैयार है, इसलिए किसी एक इंसान का मारा जाना सिस्टम के लिए कोई बड़ा झटका नहीं है। वहीं दूसरी ओर मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध को लेकर अब यूरोप से भी कड़ी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। दरअसल जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर ने इस युद्ध को भारी गलती और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। उन्होंने सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि यह युद्ध न केवल गलत है बल्कि इससे वैश्विक संतुलन भी बिगड़ रहा है। एक सख्त बयान में स्टाइनमायर ने कहा कि अगर हम किसी चीज को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं कहेंगे तो हमारी विदेश नीति मजबूत नहीं बन जाएगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनके मुताबिक ईरान के खिलाफ यह युद्ध अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका द्वारा हमले को सही ठहराने के लिए जो तर्क दिए जा रहे हैं, जैसे कि तत्काल खतरा, वो भरोसेमंद नहीं है। स्टाइनमायर ने इस पूरे युद्ध को अनावश्यक और राजनीतिक रूप से विनाशकारी गलती बताया। जर्मनी के राष्ट्रपति ने यह भी चेतावनी दी कि इस युद्ध के कारण अमेरिका और यूरोप के बीच रिश्तों में गहरी दरार आ सकती है। उन्होंने कहा कि जैसे रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूस के साथ रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे, उसी तरह अब अमेरिका के साथ भी पुराने संबंध वापस आना मुश्किल होगा। उनका यह बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि जर्मनी आमतौर पर अमेरिका का बेहद करीबी सहयोगी रहा है, लेकिन इस बार खुलकर आलोचना सामने आई है। यह संकेत है कि ईरान इजराइल अमेरिका के इस युद्ध का असर अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और गठबंधनों पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।